भरतपुर से खबर आपको बता रहे हैं। डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति ने राजस्थान हाईकोर्ट में दायर की है याचिका। अजमेर कोर्ट से समन मिलने को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। एक वीडियो के बयान पर लिखा था, अजमेर कोर्ट ने प्रसंज्ञान न्यायपालिका और इसकी कार्यप्रणाली पर टिप्पणी को लेकर लिया था प्रसंज्ञान लेते हुए डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति को जारी किया गया था समन। डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अदालत से की गुहार। याचिका में अधीनस्थ न्यायालय की शिकायत को खारिज करने की गुहार लगाई है। सोमवार को होगी हाई कोर्ट में याचिका पर सुनवाई। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट पुनीत सिंह भी अपना पक्ष रखेंगे। दृष्टि आईएएस के संस्थापक हैं डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। बानसूर तहसील कार्यालय में आज उस समय हड़कंप मच गया जब एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी की टीम ने रिश्वतखोरी के मामले में दबिश दी। कार्रवाई के दौरान ऑफिस में कार्यरत कानूनगो महेंद्र मौर्य को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। ये रिश्वत एक व्यक्ति से वसीयतनामा दर्ज कराने के बदले में मांगी गई थी। एसीबी टीम ने मौके पर ही तहसील कार्यालय में तलाशी शुरू कर दी। पूरी कार्रवाई भिवाड़ी एसीबी डीएसपी परमेश्वर यादव के नेतृत्व में की गई। आरोपी महेंद्र मौर्य के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है। ये शिकायत की थी कि यहाँ पे कानून को है महेंद्र मौर्य जी, जो जमीन का उनके परिवादी की मां के नाम नामांतरण होना था, जो सरपंच के द्वारा खारिज कर दिया गया था और एसडीएम साहब के कोर्ट के द्वारा ये निर्णय हुआ था कि इनका नामांतरण खोल दिया जाए। और इसके निर्णय की कॉपी लेके ये इनसे मिले थे कानूनगो साहब से। तब इन्होंने कहा कि मेरे को 5,000 रुपये दोगे तब मैं आपका काम करूँगा। तो इन्होंने हमारे को शिकायत की और शिकायत का हमने इसका सत्यापन करवाया था कल, जिसमें 5,000 रिश्वत लेन देन का मामला पाया गया। उसके उपरांत आज उसी के कंटिन्यू में कार्रवाई करते हुए आज रिश्वत देते हुए 5,000 रुपये इनको डिटेन कर लिया और अभी इनको अरेस्ट किया। सर जैसे कि ये जो आपने जो इन्होंने एसीपी को देख लिया था जिनको भनक लग गई थी, तो इन्होंने बरामदे में फेंक दी थी रस्सी और बरामदे से बरामद कर ली थी। तो सर खुद ने स्वीकार किया कि साहब। और अब खबर बूंदी से है, जहां पर आमजन की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए जनसुनवाई शुरू की गई। कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय 3 दिवसीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में मांटूदा में क्षतिग्रस्त नहर की मरम्मत करवाने, कचरा पॉइंट पर फैले कचरे का व्यवस्थित उठाव करवाने, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गेहूं दिलवाने, सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटवाने और खेतों में जल भराव की समस्या का समाधान करने सहित विभिन्न जन समस्याओं से संबंधित कुल 48 प्रकरण प्राप्त हुए। जिला कलेक्टर ने सभी प्रकरणों को गंभीरता से सुनते हुए मौके पर मौजूद संबंधित विभाग के अधिकारियों को शिकायतों के निस्तारण के आदेश दिए। और अब खबर सिरोही के शिवगंज से है, जहां ग्राम पंचायत रुखाड़ा के अधीन आने वाले कई गांवों में लगातार बिजली आपूर्ति में गड़बड़ी और जर्जर पोलों की समस्या को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। सरपंच तेजराम के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने सहायक अभियंता कार्यालय पहुंचकर विरोध जताया है और अधिकारियों पर अनदेखी का आरोप भी लगाया। तो वहीं एईएन ने कहा कि जो पोल गिरने की कगार पर हैं उन्हें जल्द ही बदला जाएगा। भरतपुर के वैर विधानसभा में कांग्रेस की ब्लॉक मंडल अध्यक्ष नियुक्ति कार्यक्रम के दौरान सांसद और पूर्व मंत्री भजनलाल जाटव ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा की तानाशाही सरकार उपखंडों, तहसीलों, पटवार घरों और मंडलों को बंद करने के आदेश जारी कर रही है। यह प्रशासनिक इकाइयां जनता की सहूलियत के लिए बनाई जाती हैं, अब इन्हें खत्म कर आमजन को परेशान किया जा रहा है। भाजपा धौलपुर के पूर्व जिला उपाध्यक्ष एवं अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जयवीर सिंह पोसवाल ने राज्य सरकार में मंत्री और देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष एवं भाजपा के प्रदेश महामंत्री ओम प्रकाश भड़ाना से शिष्टाचार मुलाकात की। मुलाकात के बाद जमीनी मुद्दों और समाज के हित में किए जा रहे कार्यों पर विस्तार से दोनों के बीच चर्चा की गई। इस अवसर पर जयवीर पोसवाल ने कहा कि देवनारायण योजना समाज के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण की रीढ़ है। इस संवाद के दौरान राज्य मंत्री ओम प्रकाश भड़ाना ने कहा कि देवनारायण योजना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में समाज के चहुमुखी विकास हेतु एक सशक्त अभियान है।
और अब खबर नसीराबाद से है, जहां राज्य के कन्या महाविद्यालय के निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार की पोल खुल गई है। दरअसल महाविद्यालय को 1 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ और दीवार का करीब 50 फीट लंबा एक हिस्सा पहली ही बारिश में गिर गया। गनीमत रही कि जिस समय दीवार का हिस्सा गिरा उस समय वहां पर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था, नहीं तो एक गंभीर हादसा हो सकता था। आमजन ने महाविद्यालय निर्माण में ठेकेदार के घटिया निर्माण सामग्री काम में लेने और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सरकार से जांच की मांग की। डूंगरपुर नगर परिषद ने लगातार 5वीं बार स्वच्छता सर्वेक्षण में अवार्ड जीता। डूंगरपुर नगर परिषद ने 50,000 की आबादी में पूरे भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है। राष्ट्रपति से इनाम लेने के बाद डूंगरपुर शहर में टीम का स्वागत किया गया। शहर के राजपुर घाटी पर भाजपा टीम ने सभापति और टीम का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। सभापति अमृत कलासुआ ने कहा कि ये डूंगरपुर शहर की जनता का अवार्ड है। अवार्ड राष्ट्रपति जी द्वारा दिया है और सबसे स्वच्छ शहर और वो भी लीग के अंदर आया है, इसके लिए दिया है। पूरे डूंगरपुर का अवार्ड है साहब, पूरे डूंगरपुर की जनता का अवार्ड है, सारा मान डूंगरपुर की जनता का है। उन्होंने चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, चोमू में NH 52 पर दुकानदारों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। उदयपुरिया मोड़ पर सड़क निर्माण को लेकर हंगामा हुआ है। मुआवजा नहीं मिलने पर NHAI के खिलाफ प्रदर्शन किया है। सड़क चौड़ाईकरण कार्य पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, जिसके चलते इन्होंने प्रदर्शन किया। उदयपुरिया मोड़ पेट्रोल पंप के पास विरोध प्रदर्शन किया गया है। चोमू पुलिस ने समझाइश कर मामला शांत कराया है। चलिए बढ़ेंगे आगे। बारां जिले में कई जगहों पर हल्के से लेकर तेज बारिश का दौर जारी है। इस दौरान अटरू, मंगरूल, शाहबाद समेत आदि जगहों पर तेज बारिश दर्ज की गई है। इसके साथ ही शहर में रुक रुक कर हो रही बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। तो वहीं बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। इस बार हो रही बारिश से 10 में से 8 बांध छलक चुके हैं। अब केवल बैतली और लहासी बांध छलकना बाकी है। इनमें भी 50% से ज्यादा पानी की आवक हो चुकी है। जिले को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा में लगातार हो रही बारिश के कारण हालात बद से बदतर हो चले हैं। नगर पालिका पीलीबंगा के पानी निकासी को लेकर किए गए सभी दावे रखे रह गए हैं। जलभराव से पीलीबंगा में सरकारी स्कूल, स्टेडियम, सड़कें पानी में डूब चुकी हैं और कच्ची बस्तियों में पानी भरने से कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई निगाह नहीं कर रहा। पूरे मकान फट गए। गरीब आदमी है, कर्जा कर करके मकान बनाए थे, अब उनका कौन समाधान करेगा। यहाँ पे चुनाव के टाइम आते हैं वोट मांगने के लिए, माँ बना लेते हैं, बाप बना लेते हैं। जब चुनाव निकल जाते हैं, सीट मिल जाती है, उसके बाद कोई ध्यान नहीं। और नगर पालिका वगैरह फोन किया था, कोई JCB वगैरह कोई आके कोई थोड़ी बहुत मदद, कोई मदद के नाम पर कुछ भी नहीं है। जब वोट की जरूरत होती है ना, तब सभी आ जाते हैं, और जब वोट निकल गए, गर्ज गई, और बाद में कोई नहीं आता है। कोई सुध नहीं है, कोई सुधार नहीं है। यही हालत रही ना, तो यहाँ मेरा मन कहता है भी गरीब आदमी बचेगा नहीं। एक ले आई थी वो सामान हमने शिफ्ट किया, आपने खुद का भी हमारा उस घर में छोड़ दो, उसमें छोड़ दो। उन्होंने हमारा सामान छोड़ दिया और कोई अधिकारी नहीं आता यहाँ पे और कोई प्रशासन नहीं आता, सब सो रहे हैं उनको। चलिए बढ़ेंगे आगे। टोंक के उनियारा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गलवा बांध का हुआ 15 फीट के पार। गलवा बांध की भराव क्षमता 20 फीट है और अब जो है लगातार जल स्तर यहाँ पर बढ़ रहा है। गलवा बांध में 15.4 फीट पानी की आवक हुई है। 13,391 हेक्टेयर भूमि में गलवा बांध से सिंचाई होती है। कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश होने से पानी की लगातार आवक हो रही है। लगातार यहाँ पर जल स्तर बढ़ रहा है। बांध में पानी आने से किसानों में खुशी की लहर भी छाई है। वहीं दौसा में भी झमाझम बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते मुख्य मार्गों में जल भराव हुआ है। नगर परिषद के सफाई के दावों की पोल भी खुल गई है। बरखत स्टैच्यू, नागौरी पुलिया, गांधी तिराया पर पानी भरा है। वहीं पाली जिले के देसूरी उपखंड में शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने सादड़ी, बाली और देसूरी क्षेत्र में हलचल मचा दी है। बारिश की गति तेज होने से घाड़ेराव की मुख्य नदी और साई नाला उफान पर हैं। सादड़ी के आखरिया चौक और रनकपुर सड़क मार्ग पर जलभराव के कारण यातायात ठप है।
परशुराम कुंड धाम पर झरना उफान पर होने से श्रद्धालुओं को रोका गया है। खलडुआ पुलिया पर 3 फीट से अधिक पानी बहने से सादड़ी परशुराम महादेव मार्ग को फिलहाल बंद कर दिया गया है। वहीं धौलपुर जिले के राजोखेड़ा में भी बारिश का दौर लगातार जारी है और ऐसे में बारिश के कारण लोगों की दिनचर्या खासी प्रभावित हुई है। वहीं लगातार बारिश के बाद पार्वती बांध से छोड़े गए पानी के कारण राजोखेड़ा क्षेत्र से होकर गुजर रही नादोली नदी में भी पानी की भारी आवक बनी हुई है। नदी की रपटों पर तेज रफ्तार के साथ पानी की चादर चल रही है। कई जगह पर नदी की रपट पूरी तरह से डूब चुकी है और ऐसे में नदी की रपटों पर से आवागमन भी बंद है। करौली के टोडा भीम में गांव पाडला में अज्ञात बदमाशों के तहत 20 वर्षीय बालिका की निर्मम हत्या कर दी गई। घटना के बाद गांव के लोगों में आक्रोश फैल गया है। सूचना पर पुलिस उपाधीक्षक मुरारी लाल मीणा पुलिस जाब्ते के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और घटनास्थल का मौका मुआयना भी उन्होंने किया। फिलहाल बालिका के शव को टोडा भीम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। लड़की है और घर का अकेली खाना बना रही थी और इसकी मम्मी खेत पे गई हुई थी। पीछे से ये घटनाक्रम हुआ जिसमें हैवी पत्थर उसके सिर पे पटका गया है। उसके सिर में गंभीर चोट आई है, उससे उसकी डेथ हुई और अंतिम में सबको पोस्टमार्टम होने के बाद ही पता चले। शादी करा के तेरे मैंने बोली बासवान ठीक मम्मी गोलू मुँह आए दिन ही घेर तो रह मैं कैसे करूँ। फिर मैंने बोली बेटा ही छोड़ो पीछे ना छोड़ो या घर के ना एग्री कर लेगो तो मैं तेरो रिश्तों कर दूंगी। एक बाप से खुआ दे मैं तेरो रिश्तों कर दूंगी। मैंने बोली गोलू तू मेरी छोरी के पीछे ऐसे मत छोड़े, तेरे घर के कुछ नाम है बच्ची को दे दूंगी, कल के दिन तू छोड़ दे वो मैं कौन को जिम्मेदारी संभालूंगी मेरी तेरे बाप। प्रतापगढ़ के धामोतर थाना पुलिस ने पवन ऊर्जा परियोजना में लगे टावरों से कॉपर केबल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही घटना में प्रयुक्त बोलेरो वाहन को भी जब्त किया गया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में टंकी के पास 2 संदिग्ध युवकों को पकड़ा जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास कर रहे थे। पूछताछ में दोनों ने चोरी की वारदात में शामिल होने की बात स्वीकार की है। धौलपुर के तत्कालीन सीओ सिटी की गाड़ी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग एवं पथराव करने के मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले में आरोपी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 5,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। 27/3/2018 को सीओ सतीश कुमार यादव चंबल नदी से अवैध रेता की निकासी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए गश्त पर अलसुबह निकले थे कि वाटरवर्क्स के चौराहे से आगे जाहिद के ढाबे पर कुछ लोगों ने सीओ की गाड़ी पर पथराव किया, जान से मारने की नीयत से फायर। और इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर का। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, डीसीपी साउथ दिगंत आनंद के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। पुलिस ने शातिर मोबाइल स्नैचर ऋतिक शर्मा को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से लूटे गए 2 मोबाइल बरामद किए हैं। आरोपी के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त वाहन को भी जब्त कर लिया गया है। आरोपी 2 बार पूर्व में चोरी के मामले में जेल जा चुका है। परिवादी सुमित ने मोबाइल छीनने की घटना का मुकदमा दर्ज कराया था। सिरोही जिले के रेवदर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां जलदाय विभाग का एक कर्मचारी अपनी सरकारी जिम्मेदारियों को ताक पर रखकर अब खुद सांप पकड़ने वाला एक्सपर्ट कहलाने में जुटा हुआ है। नाम है नरेश आर्य। कागजों में जलदाय विभाग का कर्मचारी, लेकिन जमीन पर ये जनाब ड्यूटी के समय लोगों के घरों में सांप पकड़ते नजर आते हैं और इसके बदले 1,000 रुपए की मोटी रकम भी वसूली जाती है। अब सवाल ये है कि एक सरकारी कर्मचारी जिसे जनता की सेवा के लिए वेतन मिलता है, क्या वो अपने कर्तव्यों को छोड़कर निजी फायदे के लिए वक्त और पद का दुरुपयोग कर सकता है? सांप वगैरह अजगर मगरमच्छ कोई बचा नहीं होता है, तो मैं डिस्कवरी चैनल से ट्रेंड हूँ और वहाँ ये सीख के आया। लोगों के घर में जब भी सांप आता है वहाँ जाके सांप को बचा के, इंसान को बचा के जंगल में छोड़ देता है। रही बात पैसे की 300-500 रुपये से ना तो मेरी उससे जान बच सकती है, ना मेरा घर चलता है। उस पैसों से धर्मादा करता हूँ, उस पैसों से मेरा घर नहीं चलता और गवर्नमेंट जॉब है मेरी, नो डाउट। लेकिन जब भी सांप का कॉल आता है, मेरे खुद के ऑफिसर भी कहते हैं कि भाई चलो जान बचा के आ जाओ, उसको कोई मारे नहीं। यही मेरा ध्येय और कोई ध्येय नहीं। और आप ड्यूटी 2006 से कर रहा हूँ। ड्यूटी छोड़ के जाते हो? ड्यूटी छोड़ के जाना पड़ता है। अगर आपके घर पे सांप आएगा अचानक और आप क्या करोगे? मारूंगा, आप मुझे कॉल करोगे, मैं उसको बचा के जंगल में छोड़ूंगा, इतना से काम।
इसमें सर हुआ है, मेरा कोई दूसरा कोई इंटेंशन है नहीं। खबर भरतपुर के भुसावर के खेड़ली इलाके के गांव खानपुर से है, जहां पर कुएं में गिरे गौवंश को गौ रक्षकों ने रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया है। गौरक्षक टीम के संयोजक ने बताया कि गांव के पास एक कुएं में गौवंश गिर जाने की सूचना पर मौके पर गए गौरक्षकों ने गौवंश का रेस्क्यू किया। अजमेर के किशनगढ़ के जयपुर रोड हाईवे स्थित चिड़िया बावड़ी क्षेत्र में ट्रेलर और स्कॉर्पियो गाड़ी के बीच टक्कर हो गई। हादसे के बाद हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में ट्रेलर चालक समेत स्कॉर्पियो में सवार 2 लोग घायल हुए, जिन्हें राजकीय यज्ञ नारायण जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मौके से दोनों वाहनों को हटवाकर हाईवे पर यातायात सुचारू करवाया। फिलहाल मदनगंज थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है और घायलों की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। तो वहीं स्थानीय लोगों ने हाईवे पर पशुओं की लगातार आवाजाही को लेकर नाराजगी जताई। चलिए बढ़ेंगे आगे। बयाना कलसाड़ा सड़क मार्ग पर एतमादपुर और गाजीपुर के बीच बारिश के कारण सड़क का हिस्सा कट जाने से एक बड़ा गड्ढा बन गया है। ये गड्ढा न सिर्फ राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है, बल्कि किसी बड़ी दुर्घटना को भी दावत दे रहा है। स्थानीय निवासियों और राहगीरों ने बताया कि बीते कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते सड़क के किनारे की मिट्टी बह गई, जिससे ये गड्ढा और अधिक खतरनाक हो गया। उनका कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो ये गड्ढा किसी बड़ी जनहानि का कारण भी बन सकता है। बारा में बालाजी नगर स्थित अन्नपूर्णा माता मंदिर के पास एक मकान में 55 वर्षीय युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों का कहना है कि मृतक के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। उन्होंने इसे युवक की हत्या बताया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया है। तो वहीं अब पुलिस संदिग्धों से पूछताछ कर रही है और सभी पहलुओं की बारीकी से जांच भी कर रही है। भिवाड़ी की फैंस थर्ड थाना पुलिस ने पूर्व पार्षद की पुत्र वधू से हुई सोने की हसली चोरी की गुत्थी सुलझा ली है, जहां पुलिस ने मामले में घर के पड़ोस में रहने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने आसपास के लोगों से गहन पूछताछ शुरू की, जिसमें दोनों युवकों पर शक गहराया। निवासी भिलाड़ी ने दिनांक 13/5/25 को एक यहाँ थाने पर आकर के रिपोर्ट दर्ज करवाई कि सुबह 4:15 बजे के आसपास मेरी पत्नी भैंसियों को नौरे के अंदर चारा डालने दूध निकालने गई, तो वहाँ पर पहले से अज्ञात बदमाश बैठे थे, जिन्होंने उसके जाते मुंह दबा दिया, उसके साथ में मारपीट करके और उसकी 3 तोला सोने की असली छीन ली। अज्ञात बदमाशों के खिलाफ उन्होंने FIR दर्ज कराई। हमने FIR दर्ज करके सादुलपुर सरकार जो स्मार्ट मीटर लगा रही है, उनकी अनियमितता और बिजली बिलों में भारी बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन कर संविधान बचाओ अधिकार बचाओ के नारे के साथ धर्मशाला परिसर में सभा की और रैली निकालकर मिनी सचिवालय पहुंचे, जहां पर आक्रोश जताते हुए सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि स्मार्ट मीटर आम उपभोक्ताओं के लिए परेशानी का कारण बन गए हैं। बिजली बिलों में 2 से 4 गुना तक बढ़ोतरी हो चुकी है, जिससे कि गरीब और मध्यम वर्ग बुरी तरह से प्रभावित हैं। तो वहीं उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। चेतावनी दी गई कि समस्या को गंभीरता से नहीं लिया तो यह आंदोलन और तेज किया जाएगा। पर्वतसर उपखंड के भकरी में शव मिलने का मामला सामने आया। 4 दिन से लापता युवक का जंगल में शव मिला था। मृतक के परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई है। परिजनों ने SP कार्यालय पहुंचकर जांच बदलने की मांग रखी है। मौलासर थानाधिकारी से जांच करवाने की मांग की गई है। मेरे पति को 1 तारीख को गायब हो गए थे और 4 तारीख को बॉडी मिली, जिससे एक हाथ नहीं था, हाथ पैर भी नहीं थे और चेहरा पूरा जला हुआ था और तेजाब रखी हुई थी, जिससे पुलिस वाले बोल रहे हैं कि जानवरों ने नोच लिया और शराब पी के मर गए हैं और अभी कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही है, बस बातों को घुमा फिरा रहे हैं। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आजकल सब लोग ऐसे बोल रहे हैं कि आ जाएगी, कल आएगी, आ जाएगी, कल आएगी, कुछ भी छानबीन नहीं हो रही है। हम जा रहे हैं तो बोल रहे हैं हम हमारे हिसाब से जांचबीन कर रहे हैं, आप हमें दखल मत दो, हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहे। साहब ईडवाना में इस मांग से आए, मेरे भाई की मृत्यु हो गई, किसी ने हत्यारे ने मार के गिरा दिया। 4 तारीख को बॉडी मिली थी बकरी के अंदर नदी की झाड़ियों में कटी हुई मिली थी, तो भी पुलिस वालों ने जानवरों का केस बना दिया। उसमें लिख दिया कि तो दारू पीकर मौत हो गई और दारू की वजह से केस को ख़त्म ही कर दिया। साहब
तेजाब गुड़ी हुई थी, कटा हुआ था, एक हाथ काट के भगा दिया। उसको भी बोल रहे जानवरों ने नोच लिया। जानवरों ने कहाँ से नोच लिया साहब, कटे हुए सामने पड़े हैं अभी। और इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर का। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, मानसरोवर थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। पिस्टल के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। मॉस्को क्लब और होटल लीज विवाद के लिए लेकर आया था हथियार। एसआई अशोक कुमार ने कार्रवाई की है। मानसरोवर थानाधिकारी लखन सिंह खटाना ने जानकारी दी। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। टोंक से खबर आपको बता रहे हैं, देवली में 7 महीने पुराने मर्डर का खुलासा हुआ है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के शूटर को गिरफ्तार किया है। अंबाला हरियाणा का रहने वाला है आरोपी मनप्रीत बाजीगर। आरोपी डकैती, फायरिंग, फिरौती के मामले में वांछित चल रहा था। आरोपी के खिलाफ विभिन्न थानों में दर्जन भर मामले दर्ज भी हैं। दिसंबर 2024 को थाने पर एक इत्तला प्राप्त हुई कि पोलेड़ा निवासी संतोष कंजर और कमल कंजर उनका साथी वीरू, ये तीनों बेलेनो गाड़ी में इनको 3 बदमाशों ने अपहरण किया और उसके बाद कमल की गोली मारकर हत्या कर दी और कमल की बॉडी के साथ चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। करौली थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने माथुर स्टेडियम के पास से स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास 13.95 ग्राम स्मैक बरामद किया गया है। इसके साथ ही आरोपी के पास से 41,800 रुपए भी बरामद किए गए हैं। जब्त की गई स्मैक की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 3 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। भिवाड़ी के चौपानखेत थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज लूट की वारदात सामने आई है, जहां पर गांधोला मोड़ के पास तेलंगाना से आए हुए उपेंद्र नामक व्यक्ति से 5,70,000 रुपए की लूट कर ली गई। हैरानी की बात ये रही कि पूरी लूट की पटकथा किसी और ने नहीं बल्कि खुद उपेंद्र के परिचित और जेसीबी ऑपरेटर शाकिर ने रची थी। जानकारी के अनुसार पीड़ित उपेंद्र भिवाड़ी में जेसीबी मशीन खरीदने के इरादे से आया था। उसे ये झांसा दिया गया कि यहाँ सस्ती दर पर जेसीबी मिल जाएगी, जिसके बाद परिचित उपेंद्र को गांधोला मोड़ के पास एक सुनसान जगह पर लेकर गए। मैं बोला तो अन्ना तुम ऐसा मत बोलो, कितने आदमी है तुम लोग, कितना आदमी आया। अरे छोटो तुम एक ही, मेरे को एक ही आदमी को लेके आया ना इधर। मैं कहीं को झूठ बोलता आपको बोल के मैं एक बात बोला। अच्छा तुम एक ही आया ना, एक ही आदमी आया बात बोला था। मैं पीछा पर ऐसा वीडियो मार फिरा था। मैं फिरने के बाद उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। जब ये उनका दूसरा कार मेरा सामने आ गया। सामने आके दो आदमी उतरा था, एक सामने वाला एक पीछे वाला। चल गाड़ी में बैठ, चल गाड़ी में बैठ बोले तो अरे कहीं को गाड़ी में बैठना, एक सामने वो होटल दिख रहा मेरे को, वहाँ भागना बोल के समझ गए। तरफ भाग रहा था, तो पीछे से मेरा बैग पकड़ लिया उन्होंने। बैग पड़ता ऐसा ऐसा पीछे गया। मैं पीछे गए तो मेरा बैग ऐसा खींच कर टूट गया। ये बैग निकाल के वो कार में डाला था। कार में डाल के मैं जाकर कार में घुसने को कोशिश किया। मैं वो बैग पकड़ तो उसको थोड़ा बैग मेरे को लगाया, क्या बोलते वो उसको पकड़ा, मैं थोड़ा पकड़ा। 10 बजे के लगभग पब्लिक मैन ने फ़ोन किया था कि गाड़ी आई, स्विफ्ट डिजायर थी, उसमें 3 लड़के थे और एक बाइक पे था। इन चारों ने मिलकर के एक तेलंगाना से उपेंद्र नाम के व्यक्ति को बुलाया था जेसीबी देने के नाम पे कि आप पैसे ले आओ, आपको जेसीबी। और अब खबर पाली के बाली से है, जहां देसुरी नाल में एक ट्रॉला दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इतना ही नहीं, दुर्घटना में ट्रॉले का कैबिन चलते चलते अलग हो गया। इस हादसे में ट्रॉला चालक और खलासी घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू किया। छत्तीसगढ़ के छुरिया में ब्लॉक की विभिन्न सहकारी समितियों में लंबे समय से डीएपी और यूरिया की किल्लत से परेशान किसानों और युवा कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है, जहां बापूटोला पुलिया के पास लगे बैरिकेड्स तोड़ते हुए प्रदर्शनकारी आगे बढ़े और चचौला नेशनल हाईवे पर चक्का जाम की चेतावनी दी, जिसके बाद अधिकारियों की समझाइश करने के बाद युवा कांग्रेस ने तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर किसानों को शीघ्र ही खाद उपलब्ध कराने की मांग की। हमारे किसान आंदोलन को दबाने का, परंतु उसके बाद भी हम लोग जैसे तैसे कैसे भी करके संघर्ष करके सारे किसान भाई और युवा साथी मिलकर हम लोगों ने वहाँ पर चक्का जाम किया, अपना धरना प्रदर्शन किया, मांग किया
घंटों हम लोगों ने संघर्ष किया, 2-2 घंटा हमने रोड को जाम किया। उसके पश्चात हम लोग वहाँ पे अधिकारी लोग हमें आश्वस्त किए कि 400 क्विंटल मतलब पूरा 6000 बोरी मीट्रिक टन है ना किसानों को दिया जाएगा करके। उसके बाद ही आश्वासन के बाद ही हम आए हैं और 18 और 19 तारीख को उन्होंने कहा है कि सारे समितियों में खाद उपलब्ध करा दिया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया है कि 19 तारीख तक सोसाइटियों में खाद भेज दिया जाएगा, उपलब्ध करा दिया जाएगा। 400 मीट्रिक टन खाद उपलब्ध कराने की सरकारी कर्मचारियों द्वारा आश्वासन दिया गया है और हमें उम्मीद है। और इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर का। बूंदी के हिंडौली से खबर आपको बता रहे हैं। हिंडौली में लगातार हो रही है बारिश के चलते 1 दिवसीय अवकाश घोषित किया गया है। समस्त सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है। तो लगातार बारिश के चलते हिंडौली में अवकाश घोषित किया गया है। सरकारी और गैर सरकारी दोनों के ही लिए ये अवकाश घोषित किया गया है। तो लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और अवकाश घोषित कर दिया गया। 1 दिवसीय अवकाश घोषित किया गया है। समस्त सरकारी और गैर सरकारी विद्यालय में अवकाश की घोषणा की गई है। हिंडौली में लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते 1 दिवसीय अवकाश की घोषणा की गई है। देखिए लगातार भारी बारिश हो रही है। बूंदी के हिंडौली से खबर आपको बता रहे हैं। लगातार इस तरीके की तस्वीरें कई जगह से सामने आ रही हैं कि जहां पर मूसलाधार बारिश के चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है और लगातार मूसलाधार बारिश के चलते जो है हिंडौली की अगर बात की जाए तो यहाँ पर लगातार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है और इसी लगातार बारिश के चलते जो है 1 दिवसीय अवकाश घोषित किया गया है। सरकारी और गैर सरकारी दोनों विद्यालयों के लिए ये घोषणा की गई है। 1 दिवसीय अवकाश की घोषणा फिलहाल कर दी गई है। जिस तरीके के हालात वहां पर हैं और इन्हीं को देखते हुए जो है यहाँ पर अवकाश की घोषणा की गई है। बूंदी के हिंडौली से खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है। बारिश से लोगों का जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हुआ है। यहाँ पर